हेलो दोस्तों, चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1D एक्सरसाइज करने से पहले कुछ मेन पॉइंट हैं उनको समझते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आप एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या है कि दशमलव प्रसार शांत आवर्ती कौन सी होती है, शांत आवर्ती संख्या वो कौन है। ठीक है, तो वो आवर्ती संख्या जो P/Q के रूप का हो तथा Q = 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का हो, जहां m और n के मान 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है Q का मान क्या है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, इसके रूप का होना चाहिए। या ये समझेंगे आप लोग कि 2 की पावर m या 5 की पावर n, इन दोनों में से कोई एक हो, या इन दोनों में से दोनों हो, ये दोनों हो, तो वो संख्या होती है शांत आवर्ती संख्या। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कौन सी संख्या होती है, वे आवर्ती संख्या जो P/Q के रूप का हो तथा Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, और इनके साथ में गुणे में क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अन्य अभाज्य गुणनखंड हो साथ में। जैसे अन्य अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया, यानी 3 की पावर 2 हो जाए, कोई बात नहीं, 3 हो, या फिर 5 हो, या फिर 5 तो यहाँ से पहले से है, तो यहाँ पर 7 हो, या फिर 11, इनमें से कोई एक हो, तो समझ जाइए ऐसे अभाज्य जो भी हो तो वो सभी क्या हो जाएंगे, इनके साथ में जैसे गुणा होगी तो वो टोटल जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। ठीक, इसको देखते हैं, और वे संख्याएं शांत होती अशांत आवर्ती होती हैं। चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, 129/6 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 3, ये क्या है, शांत है या अशांत, इसको देखना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की पावर 2, यहाँ पर लिखा है। अब 5 की पावर 3, इसको और से विस्तार करते हैं, 129/3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया है, 3 की पावर 2 आ गई है। क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कट सकता है, 3 से कटेगा अगर, तो देखते हैं यहाँ पर 129/3 गुणे 3 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, तो 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, लेकिन अब ये नहीं कटेगा, तो कितना आया, 43/3 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3, जो कि लिखेंगे इसके साथ में। देखो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का तो है, बट इसके साथ में 3 गुणे में है, तो यह अभाज्य गुणनखंड एक अन्य जुड़ गया। लिखेंगे जो, इसको मान लेंगे, क्या लिखेंगे, Q 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः जो पूरा नंबर है 129/6 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 के रूप का, ये कैसा है, अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है, और इसको भी देखते हैं, क्या 13/120 है कि नहीं है, 120। अब इसके भी यहाँ पर फैक्टर करते हैं, 120 के कितना होगा, 2 × 12, 2 × 3 = 6, फिर 2 से करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, तो 13 कितना आया है, 2 की घात कितनी बनी यहाँ पर, 3, और गुणे 3 गुणे 5, इसके साथ भी 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं P/Q, लिखेंगे Q क्या है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गुणे में 3 अभाज्य गुणनखंड जुड़ा है। आता है 13/120 कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। ओके बॉयज, नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन है जो हमने बताया था अभी। क्या है क्वेश्चन ये है 35/50, ये क्या है,
शांत दशमलव संख्या है या फिर अशांत है, इनको सबको चेक करना है। तो सबसे पहले वही तरीका हमने बताया कि क्या करेंगे, 50 के फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटते हैं 5 25, 5 एकन 5। तो इसके फैक्टर क्या है, 35 बटे 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। अब लिखेंगे, इसको मान लेते हैं P अपान Q के रूप में लिखते हैं। Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखिए Q इक्वल टू 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। अतः 35 बटे 50 क्या है, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। चलिए इसको देखते हैं क्या ये है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले बताया जो यहाँ पर हर है उसका करते हैं फैक्टर करेंगे। कितने से काटते हैं, 3 15, 5 एकन 5। चलिए इसके लिखते हैं 6 बटे 3 की पावर 1 है गुणे 5 की पावर 1 है। तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं, लिखते हैं Q, इसको मान लेंगे, माना क्या 6 बटे 3 की पावर 1 5 की पावर 2 बराबर क्या है, P बटे Q1। अब Q क्या है, Q है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ 2 की घात नहीं जबकि बन रहा है 3 की घात 1, ठीक है, इसीलिए नहीं है। 5 की घात तो बन रही है लेकिन ये घात नहीं बन रही है, अतः क्या लिखे, नहीं है। अतः क्या 6 बटे 15 क्या है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। चलिए इसको देखते हैं क्या यह है कि नहीं है। चलिए इसको देखते हैं क्या है, 129 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 है। माना, इसी को मान लेते हैं, माना ये क्या है, ये P बटे Q के रूप में है। तो ये क्या Q इक्वल टू 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है 2 की पावर तो बन रही है, 5 की पावर बन रही है, बट 7 की पावर ये एक्स्ट्रा बन रही है। तो इसलिए क्या है, कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि अगर इसके साथ है, इसके साथ 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का कोई है क्वेश्चन और उसके साथ कोई भी अभाज्य गुणनखंड जुड़ रहा है तो समझ लो क्या है, अशांत है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 129 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 7 की पावर m बराबर 5 बराबर क्या है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। ओके गाइस, इसी तरह के क्वेश्चन है, उन पर प्रैक्टिस करो और तो जितना भी हो सके जहाँ तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद में क्वेश्चन अगले देखते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। क्या है कि जो 3 की पावर 1 है, अब ये तो बना है, अब इससे ये कट भी तो सकता है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 3 नहीं रहेगा, यानी क्या रहेगा, 5 की पावर 1 रह जाएगी, केवल रह जाएगी। तो इसको हम लिख भी सकते हैं क्या, गुणे में, गुणे क्या कर सकते हैं, गुणे 2 की पावर 0 कर सकते हैं। अब ये क्या है, इसके रूप का है, यहाँ पर क्या लिखें, इसके रूप का है। अतः ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती है। ओके, इसका फंडा क्या, फंडा ये समझिए कि मेन बात ये है, देखिए इधर कि शांत, इधर देखिए शांत दशमलव दशमलव सीधे ऐसे लिखते हैं, दशमलव प्रसार शांत के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n, इसके रूप का होना चाहिए, या इन दोनों में से कोई एक हो, या इन दोनों में से कोई एक हो, कोई एक हो, या फिर ये दोनों, या दोनों। तो समझ जाइए आप क्या है, ये दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक, आप समझ गए, यानी दोनों में से कोई एक हो। जैसे यहाँ पर क्या आपको दिख रहा था, दोनों में से कोई एक 5 की पावर दिख रही थी,
या इसमें इसके पहले और भी उसमें क्वेश्चन थे उसमें भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये दोनों में से कोई एक हो तो भी होगा दशमलव प्रसार शांत, और या फिर ये दोनों हो तो भी होगा दशमलव प्रसार शांत। अशांत कब होता है उसको भी देख लीजिए। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब देखिए इन दोनों में से कोई दोनों हो या फिर इन कोई एक हो, अब इनके साथ में अगर कोई भी एक्स्ट्रा लगी है चीज, जैसे आवाज गुणनखंड, इनके अलावा और भी लगा, जैसे 2 की पावर 5, 5 की पावर n, इनके अलावा कोई और भी लगा, जैसे 3 की घात लग गई, या 3 के गुणे में लग गया 1 या 2 जितना भी हो लग गया, जैसे मान लो p लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर और भी लग गया, जैसे लिख दिया 7, तो ये सब क्या है अशांत है, ये क्या है अशांत। हमने इसकी क्या बताया परिभाषा, इसकी परिभाषा बताइए, दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों हो। अब इनके अलावा कोई अन्य आ जाता है आवाज गुणनखंड, जैसे 3 की घात 1 आ गई, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, ये हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अगर 7 की पावर 1, 2, 3 आ गई तब भी नहीं होगा, ठीक। हमने बताया इन दोनों में से कोई एक हो या फिर ये दोनों हो, ठीक। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे, ठीक। चलिए नोट कर सकते हो आप। यहाँ पर 6 नहीं होगा, ये कट कर कितना बचा, 2 होगा। अच्छा ये